दोस्तों, अगर आपके पास 17 मिलियन डॉलर हों तो आप उनसे क्या करेंगे? आज की कहानी भी इसी से रिलेटेड है। आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसका नाम है मास्टरमाइंड। मूवी की शुरुआत में हमें कहानी के लीड कैरेक्टर डेविड को दिखाया जाता है, जो लूमिस फोर्गो कंपनी में काम करता है, जिसका काम होता है एटीएम मशीन में पैसे डालना। और वो इस काम को करते करते अब काफी बोर हो चुका है, जिसकी वजह से उसे अब लाइफ में कुछ एक्साइटिंग करना है, जैसे कि बैंक लूटना या बैंक लुटेरों से लड़ाई करना। एक दिन इसकी लाइफ में एक लड़की आई जिसका नाम था मिस कैली, जिसकी लूमिस फोर्गो कंपनी में नई नई जॉब लगी थी। इसे देखकर डेविड के होश उड़ जाते हैं। वो डेविड के साथ हर जगह आ जा रही थी। डेविड इसे अपनी साइड में बैठा देख काफी खुश होता है। एक जगह ट्रक रोक के ये दोनों कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तभी कैली डेविड से कहती है, क्यों ना हम इस ट्रक को लूट लें, जिसके जवाब में डेविड हंस पड़ता है। पर कैली कहती है, ऐसा पहले हो चुका है, हमारी कंपनी के गार्ड ने ऐसा कर रखा है। पर डेविड बोलता है, नहीं, इससे हमारी जॉब चली जाएगी। अब जिसके पास इतना पैसा हो उसे भला जॉब की क्या जरूरत। लेकिन ये बात डेविड को कौन समझाए। अब नेक्स्ट सीन में हम डेविड और कैली को एक शूटिंग पॉइंट पे देखते हैं। तभी डेविड के पास एक कॉल आता है, जो जैंडिस नाम की एक लड़की का होता है। जैंडिस की इससे शादी होने वाली थी। वो कार लेकर फौरन घर जाता है उससे मिलने के लिए। ये दोनों कपल्स वाली कुछ पिक्स क्लिक करवाते हैं, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये दोनों कपल हैं। अब अगले दिन जब वो ऑफिस आता है तो उसे पता लगता है कि कैली का इसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। वो और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तभी वहां पे बॉस आ जाता है, जो कैली को ट्रक ले जाने को कहता है, लेकिन कैली इससे अजीब ढंग से बात करती है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर कैली को जॉब से निकालने की बात करने लगता है। लेकिन कैली कहती है, अगर तुमने मुझे फायर किया तो मैं तुम पे मुझे छेड़ने का केस कर दूंगी। तभी कैली से गलती से गोली चल जाती है और उसे यहाँ से निकाल दिया जाता है। अब जाने से पहले डेविड कैली को रोककर उसका नंबर मांगता है। कैली नंबर देने के लिए राजी हो जाती है, मगर इसके पास पेन नहीं होता, तो डेविड इसे एक पेंसिल देता है और वो इसके हाथ पर नंबर लिख देती है। अब मूवी में हम तीसरे कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम होता है स्टीवन। स्टीवन अपने स्कूल टाइम से ही काफी शातिर चोर है। वो कैली और अपने दोस्तों के साथ बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी न्यूज में एक गार्ड के बारे में बताते हैं, जिसने कुछ ही दिन पहले लूमिस फोर्गो कंपनी में 20 मिलियन की चोरी की थी और उसे अब पकड़ लिया गया है। तो स्टीवन को यह न्यूज देखकर एक बड़ी चोरी का आइडिया आता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी दोस्त कैली भी उसी कंपनी में काम करती थी। तो वो कैली से बोलता है, मुझे लूमिस फोर्गो कंपनी में चोरी करनी है। क्या तुम्हारा कोई दोस्त है जो उस कंपनी में काम करता है और मेरा साथ दे सकता है? पहले तो कैली मना कर देती है, लेकिन बाद में उसे पैसों का लालच आ जाता है, तो वो उसे डेविड के बारे में बताती है। इसके बाद कैली और स्टीवन डेविड से मिलने जाते हैं, जहां कैली उसे चोरी के बारे में बताती है। पीछे से स्टीवन बोलता है, अगर उसने ये चोरी की तो इसके बदले में उसे काफी बड़ी अमाउंट मिलेगी और साथ ही में उसे मैक्सिको भेज दिया जाएगा, ताकि वो आराम से अपनी लाइफ गुजार सके। ये सारी बातें सुनकर डेविड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो कैली इसे कहती है, तुम अपना टाइम लो और आराम से सोचकर मुझे बताना। नेक्स्ट सीन में हम जैंडिस को देखते हैं, जो व्हाइट ड्रेस में होती है और सूट पहनकर वहां डेविड भी आ जाता है। आज इनकी शादी होने वाली होती है। तभी डेविड को कैली का फोन आता है और वो कहती है, अगर तुमने ये चोरी की तो मैं तुम्हारे साथ मैक्सिको चलने को तैयार हूँ, जिसके बाद हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। और ये चाल काम आ जाती है, जिसे सुनकर डेविड चोरी करने के लिए मान जाता है। वो इतना खुश हो जाता है कि अपने ही घर में अजीबोगरीब हरकतें करता है। अब डेविड की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसमें कैली से सारी चीजें सिखाती है कि कैसे वो इस चोरी को अंजाम दे सकता है और वहां से जल्दी भाग सकता है। डेविड का ध्यान ट्रेनिंग पे कम और कैली पे ज्यादा होता है और आखिरकार चोरी का दिन आ जाता है। वो अपनी ट्रक से बैंक में पहुंचता है और धीरे से लॉकर की तरफ बढ़ता है। डेविड इसी बैंक में काम करता है, तो उसके पास लॉकर की सभी चाबियां होती हैं। वो गेट खोलता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पूरे 18 मिलियन डॉलर रखे होते हैं। अब इसके और पैसों के बीच में कोई नहीं होता। वो फौरन वहां से उन पैसों को वैन में रखना शुरू कर देता है। तभी वहां पे डेविड का एक कुलीग आ जाता है और उसे देखकर डेविड बहुत घबरा जाता है। उसे लगता है कि अब वो फंस गया, लेकिन इसके कुलीग को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। वो डेविड से कुछ बातें करता है और वहां से चला जाता है। इसके वापस जाते ही डेविड की सांस में सांस आती है। अब डेविड ने सारे पैसे वैन में रख लिए होते हैं, जिसके बाद वो लॉकर रूम में लगे सारे कैमरास को तोड़ता है ताकि इसका चेहरा सामने ना आए। लेकिन जल्दबाजी में वो एक कैमरा तोड़ना भूल जाता है। अब वो वैन के दरवाजे को बंद करके वहां से निकलने लगता है।
लेकिन इतने ज्यादा पैसे होने की वजह से गेट बंद नहीं होता, इसलिए वो अंदर जाता है पैसों को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन तभी अचानक गेट अपने आप बंद हो जाता है और वो यहाँ फंस जाता है। लेकिन अब इसे यहाँ से वैन भी निकालनी है वरना कोई भी आ सकता है। लेकिन वो जैसे तैसे करके आगे वाली सीट तक अपना हाथ करके वैन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वैन स्टार्ट नहीं होती। काफी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार वैन स्टार्ट हो जाती है। वो इतनी तेजी से एक्सेलरेट करता है कि वैन बैंक की दीवार को तोड़कर बाहर आ जाती है। बाहर इसका स्टीवन और कैली वेट कर रहे होते हैं और वैन जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। वो दोनों जैसे ही वैन का पीछे वाला गेट खोलते हैं इनके होश उड़ जाते हैं। उन्होंने इतने सारे पैसे अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे थे। अगले सीन में कैली डेविड के अंडरवेयर में $20,000 छुपाती है और इसे मैक्सिको के लिए रवाना कर देती है। वो इसे एक फेक आईडी देती है जिसमें इसका नाम होता है मिकेल मैकनी। कैली से कहती है फिलहाल तुम जाओ, मैं बाकी के पैसे लेकर बाद में आऊंगी। डेविड इसकी बात मान लेता है और मैक्सिको के लिए निकल जाता है। लेकिन कैली की ये सब बातें झूठ होती हैं और ये सब उसकी एक चाल होती है ताकि डेविड ये चोरी कर सके। वहीं डेविड प्लेन में बैठकर मैक्सिको चला जाता है और इधर स्टीवन के घर पैसे ही पैसे होते हैं। इसकी वाइफ इतने सारे पैसे देखकर काफी खुश हो जाती है। लेकिन तभी इसके घर के टीवी में न्यूज आती है जिसमें डेविड का चेहरा सबको दिख गया था और अब पुलिस उसके पीछे थी। आपको याद ही होगा डेविड एक कैमरा तोड़ना भूल गया था। इसके बाद अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। लेकिन इन सब बातों से अनजान डेविड मैक्सिको में एंजॉय कर रहा होता है। वो हर वो चीज़ करता है जो वो करना चाहता था। वहीं जैंडिस के घर पुलिस पहुंच जाती है और इससे डेविड के बारे में पूछती है। लेकिन यहाँ जैंडिस भी डेविड पे काफ़ी गुस्सा थी क्योंकि उसने उसे बिना बताए एंगेजमेंट तोड़ दी थी। अगले सीन में कैली डेविड से फ़ोन पर बात कर रही होती है और वो उसे बताता है जो कुछ वो मैक्सिको में कर रहा होता है। कैली इसकी बातें सुनकर काफ़ी खुश होती है। लेकिन तभी वहाँ पे स्टीवन आ जाता है और कैली को बताता है कि पुलिस ने डेविड का चेहरा देख लिया है और मैं उन्हें डेविड के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैली इसे मना करती है लेकिन स्टीवन उसे समझाता है कि अगर उन्होंने पुलिस को डेविड के बारे में नहीं बताया तो पुलिस डेविड को ढूंढते ढूंढते हम तक पहुंच जाएगी। कैली भी इसकी बात मान लेती है जिसके बाद स्टीवन पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देता है। इसके बाद पुलिस मैक्सिको पहुंच जाती है और वहां डेविड को ढूंढने लग जाती है। लेकिन डेविड अपने रूम में नहीं मिलता। इसके बाद वो आइस लेने आइस मशीन के पास जाता है लेकिन वो चल नहीं रही होती। वो कंप्लेन करने मैनेजर के पास जाता है। तभी वहां उसे टेबल पे पड़ी अपनी फोटो दिखती है जो पुलिस वाले वहां रख कर गए थे। वो समझ जाता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है और वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उसे एक ऑफिसर देख लेता है। अब इन लोगों में काफी भागम-भाग होती है लेकिन पुलिस उसे तब भी नहीं पकड़ पाती और वो उनसे बचकर वहां से भाग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ स्टीवन इन पैसों को पागलों की तरह उड़ा रहा होता है। वो उन पैसों से BMW कार, कपड़े और बहुत बड़ा घर खरीद लेता है। जब वो डेविड की न्यूज़ सुनता है कि पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई तो वो अपने घर में एक किलर को बुलाता है और उसे कुछ पैसे देकर डेविड को मारने को कहता है। अब थोड़े दिन बाद वो किलर मैक्सिको पहुंच जाता है और उसे डेविड दिख जाता है। लेकिन जब वो गोली चलाता है तो उसकी बंदूक फट जाती है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। और यहाँ डेविड को भी समझ आ जाता है कि वो आदमी इसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो वहाँ से भागना चालू कर देता है और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। वो एक जगह रुककर कैली को फ़ोन करता है और उसे इस इंसिडेंट के बारे में बताता है। कैली से बताती है कि वो आदमी स्टीवन ने उसे मारने के लिए भेजा है। डेविड इसकी बात को सुनकर काफ़ी उदास हो जाता है और शराब पीने चला जाता है। वो घर पहुंचता है तभी वहाँ पे वो किलर आ जाता है। वो डेविड के सर पे मारकर इसे बेहोश कर देता है। जब डेविड की आंख खुलती है तो वो बाथ टब में होता है। अब इसको यकीन हो जाता है कि वो नहीं बचेगा। लेकिन तभी किलर को ज़मीन पर गिरा इसका फेक आईडी मिलता है जिस पर इसका नाम मिकेल माइकी होता है। किलर इस आईडी को देखकर रोने लगता है क्योंकि इसका नाम भी मिकेल माइकी ही होता है। वो अपने नाम का एक और आदमी देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद इन दोनों में काफ़ी दोस्ती हो जाती है। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन डेविड माइकल के फ़ोन से स्टीवन को कॉल करता है और उसे पैसे भेजने को कहता है। वो कहता है कि अगर उसने पैसे नहीं भेजे तो वो पुलिस को चोरी के बारे में सब बता देगा। स्टीवन इसकी बात सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वहीं कैली धीरे धीरे डेविड को पसंद करने लगती है, इसलिए वो तैयारी कर लेती है इसके पास मैक्सिको जाने के लिए।
वो एक मॉल में शॉपिंग कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे जैंडिस इसे देख लेती है और पहचान लेती है, क्योंकि कैली की वजह से ही इसकी एंगेजमेंट टूटी थी। वो दोनों आपस में लड़ने लग जाती हैं, लेकिन कैली इसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। और जब स्टीवन को इस बात का पता चलता है कि कैली डेविड को पसंद करने लगी है और वो उसके पास मैक्सिको जाने वाली है, तो वो इसे किडनैप कर लेता है और डेविड को फ़ोन करके बोलता है अगर उसने किसी को भी उस चोरी के बारे में बताया तो वो कैली को मार देगा। डेविड इसकी बात सुनकर डर जाता है और फैसला करता है कि वो वापस अपने घर अमेरिका आएगा। डेविड एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहां उसे माइकल दिख जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। तभी वहां पे पुलिस भी आ जाती है और डेविड को देख लेती है, लेकिन इस बार वो भाग नहीं पाता। लेकिन माइकल इसकी हेल्प करता है और उसे पुलिस वालों से छुड़वाकर भगा देता है। वहीं हम देखते हैं कि स्टीवन ने अपने घर काफ़ी आलीशान पार्टी रखी होती है, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े लोग आए होते हैं और ये सारी अय्याशी देखकर FBI को उस पर शक हो जाता है और वो उस पार्टी में जाने वाले एक गेस्ट को अपना जासूस बनाती है। वो उसकी शर्ट के नीचे एक माइक लगाती है और पार्टी में भेज देती है। डेविड भी इस पार्टी में चोरी छुपे पहुंच जाता है और काफ़ी मुशक्कत के बाद कैली को उसकी कैद से छुड़वा लेता है। अब वो दोनों वहां से स्टीवन की कार चुराकर भागने लगते हैं, लेकिन इसके घर का गेट इतना मजबूत होता है कि वो डेविड की कार से टूट नहीं पाता और वो वहीं फंस जाता है। पर तभी वहां स्टीवन भी आ जाता है और वो अपनी गाड़ी से उतरकर उसे मारने लगता है और उसे ट्रक की तरफ धक्का दे देता है। जब डेविड की नज़र ट्रक की तरफ पड़ती है तो वहां उसे FBI वाले दिखते हैं। स्टीवन इस बात से अनजान होता है। वो उस चोरी की कहानी चीख चीख कर डेविड को बोलता है। वो ये तक बोल देता है कि उसने ही माइकल को मैक्सिको भेजा था उसे मारने के लिए। अब FBI ये सब रिकॉर्ड कर लेती है और उसे पकड़ लिया जाता है। अब स्टीवन को 11 साल की सज़ा होती है और डेविड को 7 साल की। डेविड कैली से वादा करता है कि वो जिस दिन छूटेगा वो कैली का इंतज़ार करेगा और जब वो जेल से रिहा होगा वो दोनों ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस को सिर्फ $17 मिलियन ही मिलते हैं और इसमें से $2.6 मिलियन मिसिंग थे, जिन्हें डेविड ने एक ड्रम में रखकर पानी में छुपा दिया था। और इसने ऐसा तब किया था जब वो स्टीवन के घर घुसा था, ताकि जेल से आने के बाद वो इन पैसों से ऐश कर सके। डेविड जब जेल से बाहर निकलता है अपने घर जाने के लिए, तभी इसे वहाँ माइकल दिखता है, जिसने सेम इसी तरह के बाल रख लिए थे, जिसे देखकर डेविड काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं कैली से मिलने के लिए और यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो